ये है एल्विस यादव का सुपर फैन। अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई! और ये अकेला नहीं है, जो किया ना उसको इतिहास है। ये सभी लोग अपने आप को एल्विस आर्मी बुलाते हैं। एल्विस भाई! ये एल्विस यादव की तरफ इतने लॉयल है, जब सलमान खान ने ये कहा था एक बिग बॉस के एपिसोड में, ये आपकी फैन आर्मी है, एक काम कर लो, हाँ ये अगर आपके लिए जान दे देंगे ना, हाँ तो ना कि जान मत देना भाई, हाँ 500 रुपए मुझे फॉलो कर ले, मुझे देखना है कि कितने लॉयलिस्ट हैं आपके। तो मानो एल्विस आर्मी सलमान खान पे टूट पड़ी। हमारे देश में फैन कल्चर की कोई सीमा नहीं है। कई हो तो घंटों वेट करेंगे एक सेल्फी के लिए, और दूसरे लोग अपने सेलिब्रिटी के पैशन को लेकर मानो एक एनिमल बन जाएंगे। ये है तमिल एक्शन फिल्म लियो का ट्रेलर 5 अक्टूबर को चेन्नई के एक मूवी थिएटर पे स्क्रीन किया गया। मानो पूरा बेड़ा गर्क हो गया। इन लोगों ने मूवी थिएटर्स की सीट क्यों फाड़ी? क्या ट्रेलर में कुछ ऑफेंसिव था? नहीं। एक रिपोर्ट ने कहा एक्टर विजय के फैंस एंथुसियाज्म की वजह से स्क्रीनिंग के दौरान मानो पागल ही हो गए और फिर सीट्स और दीवारों को तोड़ने लग गए। अब सवाल है क्यों? कोई भी इस दुनिया में इतना पागल कैसे हो सकता है दूसरे इंसान के बारे में, एक ऐसा इंसान जिसे वो शायद कभी ना मिले। क्यों कोई ट्विटर खोलेगा जहां वो विराट कोहली की फोटो लगाएंगे, फिर रोहित शर्मा को गाली देंगे, या फिर वाइस वर्सा? क्यों कोई 20 से भी ज्यादा फोन यूज करेंगे एल्विस यादव को बिग बॉस जिताने में? और क्यों लोग कोई भी मूवीज को 10 से 20 बार से भी ज्यादा देखते हैं? क्यों? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम इस जड़ के पीछे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे और इस टॉक्सिक फैन कल्चर के बारे में जानेंगे। अब ये विराट कोहली है, ये भी विराट कोहली है, ये सलमान खान है और ये भी सलमान खान है। कई बार फैंस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने सेलिब्रिटी के लुक के बारे में, कई बार वो उस लुक को कॉपी कर जो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। जब शाहरुख खान की मूवी पठान सक्सेसफुल हुई, लोग उनका लुक कॉपी करने लगे, पर वो नौजवान थोड़ी है, वो 58 इयर्स के है। लोग ये भूल जाते हैं कि शाहरुख खान और दूसरे सेलिब्रिटीज के पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, मेकअप आर्टिस्ट की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की, ताकि उन सेलिब्रिटीज का लुक कभी खराब ना हो। कई सेलिब्रिटीज ने प्लास्टिक सर्जरीज भी की है और कईयों ने हेयर ट्रांसप्लांट भी। एक मॉडल है जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन एडिक्शन मॉडल, जो सेलिब्रिटी वर्शिप के बारे में हमें बताता है। ये मॉडल कहता है कि एक फैन और सेलिब्रिटी के बीच में 3 स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप होता है। पहला एंटरटेनमेंट सोशल। इस स्टेज में फैंस अपने सेलिब्रिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनका सेलिब्रिटी उनको एंटरटेन करता है। दूसरी स्टेज है इंटेंस पर्सनल। इस स्टेज में एक फैन और सेलिब्रिटी के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन होता है वो और गहरा हो जाता है, पर प्रॉब्लम्स बिगड़ती है थर्ड स्टेज पे, जिसको कहा जाता है बॉर्डर लाइन पैथोलॉजिकल लेवल। इस स्टेज में लोग किसी भी हद तक अटैच हो जाते हैं सेलिब्रिटीज से और वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस मॉडल का कहना है कि जब कोई भी फैन किसी भी सेलिब्रिटी के भक्ति करने लगे तो वो इसी वजह से हो रहा है कि उनकी साइकोलॉजिकल लेवल बहुत कमजोर है। इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी शरण्या भट्टाचार्य ने, जिन्होंने एक किताब लिखी डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख खान। ये किताब के लिए उन्होंने कई महिलाओं की इंटरव्यू करी जो कई सालों से शाहरुख खान के फैंस है, और इन महिलाओं ने बताया कि कैसे अपने दुख दर्द रोजमर्रा की जिंदगी को एस्केप करने के लिए वो शाहरुख खान की मूवीज देखते हैं ताकि उनको लगे कि उनके प्रॉब्लम्स अब खत्म हो गए। रिसर्च ने दिखाया कि जब किसी के जिंदगी में बहुत दुख दर्द और परेशानियां आती है तो वो अपने दुख की जिंदगी को एस्केप करने के लिए सेलिब्रिटी की भक्ति में लग जाता है। हो सकता है उस फैन की जॉब ना हो, वो डिप्रेशन में हो, या फिर उनके पास इतना दोस्त ना हो। ये सभी चीजों को वो एस्केप कर सकता है अपने सेलिब्रिटी के भक्ति से। रिसर्च ने दिखाया कि कोई भी फैन जो जितनी ज्यादा सेलिब्रिटी भक्ति करता है उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रहा हो। जैसे एक रिसर्च हुई थी इंडोनेशिया की बॉलीवुड मैनिया क्लब में, जिसने दिखाया कि वो लोग जिनकी हाई सेल्फ एस्टीम है वो सेलिब्रिटी भक्ति में कम इन्वॉल्व्ड है। सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान, जो थर्ड स्टेज होता है सेलिब्रिटी वर्शिप की। उसमें एक फैन अपने सेलिब्रिटी के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है जिसको कहा जाता है पैरासोशल रिलेशनशिप। तो ये पैरासोशल रिलेशनशिप है क्या? 1982 में 40 साल पहले
अमिताभ बच्चन को बहुत गहरी चोट लगी थी उनकी फिल्म कूली के एक्शन सीक्वेंस के दौरान। वो बेहोश हो गए थे और हॉस्पिटल लिए गए। क्लिनिकली उनको डेड घोषित कर दिया गया था, पर कई बड़े डॉक्टर्स उनके हर्ट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। जब अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी से लड़ रहे थे हॉस्पिटल पे, तब उनके फैंस कुछ भी करने का कोशिश कर रहे थे जिससे वो ठीक हो जाए। कुछ फैंस तो खून भरी चिट्ठी भी लिखी उन्हें। I'm grateful most of all for all you people who have prayed for me. I don't know so many of you, but yet you prayed for me. I am grateful for that. अब अमिताभ बच्चन ने फॉर्चुनेटली रिकवर तो कर ली, पर इसी चीज को ही पैरासोशल रिलेशनशिप कहा जाता है, जहां फैन और सेलिब्रिटी की जो रिलेशन है वो वन वे है। ऐसे रिलेशनशिप में एक सेलिब्रिटी जानता भी नहीं है कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हो, पर एक फैन बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी, इंटरेस्ट और टाइम सेलिब्रिटी की तरफ लगाता है। अब आप बोलोगे कोई भी सेलिब्रिटी ऐसा पैरासोशल रिलेशनशिप क्यों चाहेगा? कई सेलिब्रिटीज एक स्ट्रैटेजी यूज करती है ऐसे रिलेशनशिप्स को और हवा देने में। ये है एल्विस यादव का फैन एल्विश भाई, जिनके ऊपर इंटरनेट में कई सारे मीम्स बने। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में उनका बहुत मजाक बनाया गया, पर इवेंचुअली एल्विस यादव ने उनको डीएम किया। एल्विस यादव ने उन्हें ये तक भी कहा कि वो उनसे मिलेंगे। हमारे एल्विश यादव, एल्विश भाई, ये हम थोड़ा सा ऊपर जाते लव यू ब्रदर, जल्द मिलेंगे। एल्विश भाई ने मुझे डीएम किया। अब एल्विस यादव उन्हें डीएम करके क्या दिया? वैलिडेशन। इसके वजह से ट्रोलिंग के बावजूद जो कनेक्शन था एक फैन और एक सेलिब्रिटी के बीच, उल्टा और बढ़ गया इस वैलिडेशन के कारण। और इसमें दो फायदे हुए। एक, वो फैन का स्टेटस बढ़ गया एल्विस यादव की फैंडम में, और दूसरे फैंस को मोटिवेशन मिलेगा कि शायद हमें भी एल्विस भाई डीएम करेंगे। जैसे विराट कोहली वर्ल्ड कप के दौरान इस लेडी के साइड में बैठे हुए थे, वो शॉक हो गई, उन्होंने सेल्फी ली और रील्स बनाई। अगर आप इस रील्स के कमेंट को पढ़ोगे तो आप देख सकोगे कि कितने लोग पूछ रहे हैं कि आपको विराट के साइड में बैठकर कैसा लगा। उन्होंने बोला वो कितना ब्लेस्ड है कि विराट कोहली उनके साइड पे बैठे हैं, और दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं लकीएस्ट गर्ल। तो इससे उस फैन का स्टेटस बढ़ गया विराट कोहली की फैंडम में। ऐसी ही चीज होती है शाहरुख खान के फैंडम में भी। जैसे इस फैन ने एक पूरी रील निकाली कैसे उनको शाहरुख खान के मैनेजर के जरिए एक एक्सेस मिली। तो डे 32 के एंड पे मुझे शाहरुख सर की मैनेजर पूजा मैम का मैसेज आता है कि शाहरुख सर मुझे कल मतलब डे 33 पे मिल रहे हैं। तो किसी भी फैंडम में पैरासोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपको सारे फैन से मिलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कुछ ही फैन से मिलो तो वो दूसरे फैंस मोटिवेटेड रहते हैं। एक और तरीका ऐसे रिलेशनशिप्स बनाने के लिए है टू वे कम्युनिकेशन। जैसे शाहरुख खान कई वर्चुअल इंटरैक्शंस करते हैं #SRK के जरिए। कई बार तो वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पे भी रिप्लाई करते हैं। मोस्ट लोगों को पता है कि शाहरुख खान उनको रिप्लाई नहीं देंगे, फिर भी वो पूछते रहते हैं कि अगर बाय चांस रिप्लाई आ गया तो उनका स्टेटस बढ़ जाएगा अपने सोशल ग्रुप में। जैसे इस ट्वीट को देखो जिसमें शाहरुख खान ने रिप्लाई किया, और अब ये कमेंट्स पढ़ो। I am so jealous right now. Use this comment as a jealousy button. एक और तरीका है इन पैरासोशल रिलेशनशिप्स को कल्टीवेट करने के लिए, वो है सेल्फ डिस्क्लोजर। फाइनली नया घर रेडी हो गया। ये कहना था एल्विस यादव का अपने ब्लॉग में। नए घर के बारे में दिखाते हैं और शेयर करते हैं कि उनकी माँ कितनी खुश है उनके नए घर से। जब आप पर्सनल जिंदगी के बारे में अपने फैंस से कुछ शेयर करते हैं तो एक पैरासोशल रिलेशनशिप कल्टीवेट होता है आपके फैंस के साथ। और आज के दिन में मानो एक फैन क्लब कॉर्पोरेट की तरह ही काम करती है। फैन क्लब में टॉप होती है कोर मेंबर्स, फिर उनके नीचे आते हैं कई व्हाट्सएप ग्रुप्स देश और शहर के हिसाब से। अगर एक शहर में कई फैंस हैं तो मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए जाते हैं लोकेलिटी के हिसाब से। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन होते हैं सिटी हेड्स, जो कि लोकल लेवल पर चीजों को चलाते हैं। चाहे वो लोगों को इकट्ठा करना हो, मीटिंग्स करना हो, फंड्स ऑर्गेनाइज करना हो, या ऑन द ग्राउंड एक्टिविटीज को प्लान करना हो। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में भी बोला जाता है। उनके 1 लाख से ज्यादा फैन क्लब्स हैं। अजीत और विजय इसी कैटेगरी में आते। दोनों की मूवीज का एक बॉक्स ऑफिस क्लैश भी हुआ, और दोनों ने ही प्री रिलीज प्रमोशन नहीं कराई, बल्कि अपने फैन क्लब्स पर वो डिपेंडेंट थे उनके मूवीज के प्रमोशन के लिए। और ऐसे ही फैन क्लब्स आपको दूसरे देशों में भी मिलेंगे। ये फैन क्लब सिर्फ मूवी प्रमोशन के लिए ही नहीं है, बल्कि ये तब भी मदद करता है जब सेलिब्रिटीज को पीआर की जरूरत हो। 1998 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। 10 साल का जोएल धवन 2018 में रो रो के थक गई। वह सलमान खान की इतनी बड़ी फैन थी कि वो बस क्लास 5th की होकर भी वो हरियाणा से मुंबई आई बस ये सुनने के लिए कि सलमान खान के साथ
होगा क्या ब्लैक बक केस में? सलमान खान जिन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है, 20 साल पुरानी। सलमान खान के कन्विक्शन के बावजूद भी थी कि सलमान खान कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि उन पे सारे केसेस गलत है। ये उसका रिप्लाई था। दूसरे फैंस ने ये माना जरूर कि सलमान खान ने गलत किया, पर उन्होंने ये भी कहा कि सलमान खान ने बहुत अच्छी चीज भी तो करी है, और इसी चीज को कहा जाता है सेंसुअल फिडेलिटी, यानी सेलिब्रिटी की इमेज से आप इतना अट्रैक्टेड हो कि आप मानना ही नहीं चाहते कि वो कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। सलमान खान और संजय दत्त जैसे एक्टर्स ऐसी मूवीज करी जिनके वजह से उनके फैंस मानते हैं कि जैसे बड़े पर्दे पर दिखते हैं ऐसे ही वो असली जिंदगी में भी होते हैं। जैसे संजय दत्त ने मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई जैसी मूवीज बनाई, सलमान खान वैसे ही बजरंगी भाईजान जैसी मूवी बनाई। और ऐसे ही फैंस रील और रियल लाइफ की डिफरेंस भूल जाती है। और ऐसा ही चीज शाहरुख खान के साथ भी हुई। जब आर्यन खान का केस हुआ तब SRK यूनिवर्स के मेंबर्स ने कहा कि हमने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि बॉयकॉट पठान ट्रेंड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बल्कि हम शाहरुख खान के बारे में पॉजिटिव चीजों को बताएंगे, #SRK प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में बोलकर। और ऐसे ही चीज हमने एल्विस यादव के बारे में भी देखा है, जब रिसेंटली एक सांप का वेनम सप्लाई का केस आया। एल्विस यादव के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें उन पर गैरकानूनी तरीके से रेव पार्टी कराने और पार्टी में सांप का जहर परोसने का आरोप लगा है। इल्जाम लगा दिया हमें, तो भाई वो मेनका गांधी जी ने हमें तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना। उनके फैंस ने ट्रेंड किया #shame on मेनका गांधी। तो ये फैंडम आपकी PR इमेज भी बचा सकता और आपको पैसे भी दिला सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी का जब इंटेंस फैन फॉलोइंग होगा तब कोई भी ब्रांड उनके साथ काम करना चाहेगी, क्योंकि वो उस फैंडम को मोनेटाइज कर पाएगी। जैसे फैन सेलिब्रिटी की बात मान लेंगे। पर आपको लग रहा होगा कोई फैंस ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे 2 साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। पहला है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग, नवंबर 2013 सचिन तेंदुलकर का आखिरी टेस्ट मैच इंडिया के लिए, और सब लोग सचिन सचिन चिल्ला रहे हैं। अगर उस समय आप भी स्टेडियम में होते तो शायद आप भी चिल्लाते, क्योंकि उससे आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती उस मोमेंट में। डॉक्टर लॉरियल स्टाइनबर्ग, जो एक साइकेट्रिस्ट और प्रोफेसर है साइकोलॉजी की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा एक फैंडम ग्रुप में एक फैन दूसरे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो एक ग्रुप का हिस्सा है। उनकी डेली लाइफ बोरिंग जिंदगी में उनको एक सेंस ऑफ पर्पस मिल जाता है। कुछ फैंस को सेंस ऑफ पर्पस ही नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी और पैसा भी मिलता है। जैसे ये है कार्तिक कोहली, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरूर है, पर उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी ये है कि वो विराट कोहली की तरह दिखते हैं। अब वो एक सेलिब्रिटी की लुक को कॉपी करके पैसा कमा रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम्स तब होती है जब एक फैन और सेलिब्रिटी के बीच में ये जो भक्ति का रिलेशन है एक ऐसे लेवल तक चला जाता है जहां वो अपनी रूटीन जिंदगी के बारे में भी भूल जाता है। इसी वजह से आप फैंस बनो पर भक्त कभी ना बनो। ये वीडियो से आपको इंडिया के फैन कल्चर की प्रॉब्लम्स के साथ अवगत कराने से मुझे फर्क पड़ता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और पसंद आया तो आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए आप बेल बटन भी दबा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।